आइए आज हम एक नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। अब वो है क्या? क्रिया। क्रिया कितने प्रकार की होती है या क्रिया के कितने भेद होते हैं, ये आज हम आपके लिए अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे कि क्रिया के कितने भेद या कितने प्रकार होते हैं। तो आज इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझेंगे, उस क्वेश्चन आंसर भी इसके करेंगे और डेफिनेशन के द्वारा व्याख्यान करते समय अच्छे से परिभाषा को पढ़ते हुए अच्छे से समझाते हुए आगे को बढ़ेंगे। इसको आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप क्वेश्चन भी एग्जाम में कराएंगे, इसलिए आप तटस्थ होकर के धैर्यपूर्वक होकर के बैठ जाएं, ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक रहें। आपसे मेरा एक अनुरोध है कि वीडियो मेरी ज़्यादा लेंथी नहीं है, इसलिए आप दौड़ाएं नहीं, इसे एक बार में ही समझ लेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपने कॉन्सेप्ट। कौन सा है हमारा? क्रिया। ठीक है, पढ़ते हैं। क्रिया के लिए क्या है? किसी वाक्य में प्रयुक्त वह शब्द जिसके द्वारा किसी काम का करना या होना पाया जाता है, यानी कि किसी काम का, इस पे ध्यान दीजिए, काम का करना या होना पाया जाता है, यानी कि होना यानी कि पता चल रहा है कि हाँ ये कार्य कर रहा है या कर रहा है। ठीक है, इसने कार्य करा है, कर रहा है, तो वो क्या है? उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्रिया एक विकारी शब्द है। हाँ, क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि क्रिया कैसा शब्द? क्रिया एक विकारी शब्द है। कैसा शब्द है क्रिया? एक विकारी शब्द। विकारी आप कहोगे विकारी ये क्या होता है? अरे विकारी जिससे नए नए शब्द बन जाएं, हैं, जैसे बूढ़ा का बुढ़ापा, इस तरह से शब्दों का निर्माण होता है, जहाँ पे वाक्यों का निर्माण होता है तो वहाँ पे क्या हो जाता है? विकारी शब्द बन जाता है, उसको विकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, आगे आओगे आपकी समझ में। जिसका अर्थ काम होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? इसका दूसरा नाम अगर हम कहेंगे तो अर्थ होता है काम, यानी कि काम हो रहा है, यानी कि काम कर रहा है। विकार से पता चल रहा है कि ये काम कर रहा है। ठीक है, ये पढ़ाई कर रहा है, पढ़ने से पढ़ाई, पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, मूल शब्द ने हमने आई प्रत्यय लगा दी तो पढ़ाई हो गया, तो विकार हो गया, नहीं हो गया, तो इसलिए विकारी शब्द हो गया ये। क्रिया की एक उत्पत्ति धातु शब्द से होती है। क्रिया की उत्पत्ति किससे होती है? अगर पूछा जाता है क्वेश्चन, किससे? धातु शब्द से होती है। ठीक है, धातु शब्दों से होती है। ठीक है, मूल धातु शब्द में ना प्रत्यय लगाने से, यानी कि मूल धातु शब्द जो है, यानी कि मूल, जैसे मैंने कहा बूढ़ा है, बुढ़ापा, पर वहाँ पे ना धातु प्रत्यय लगेगा, ना, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? ना प्रत्यय लगता है मूल धातु शब्द में, प्रत्यय लगा करके क्रिया बनती है। अगर क्वेश्चन आता है कि मूल धातु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा करके क्रिया बनती है, तो वो ना होता है। और यह क्वेश्चन इस तरह से है, क्या क्रिया में प्रत्यय लगाया जाता है? हाँ, लगाया जाता है, तब भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो क्रिया बनती है। किसी वाक्य में लिंग, वचन, काल आदि के आधार पर, वाक्य में जैसे लिंग यानी कि पता चला है कि पुरुष लिंग है कि स्त्रीलिंग है, वचन का भी पता चल रहा है, काल यानी कि समय का भी पता चल रहा है, आदि के आधार पर क्रिया का रूप परिवर्तित होने के साथ, यानी कि क्रिया का रूप परिवर्तित होता रहता है होने के साथ साथ, ठीक है, संज्ञा एवं सर्वनाम के आधार पर भी क्रिया का रूप परिवर्तित होता है। यानी कि काल, समय के आधार पर, वाक्य के आधार पर भी क्रिया का क्या है? रूप परिवर्तित होता है। इसी तरह से सर्वनाम के अगर क्वेश्चन बन जाता है कि क्या लिंग के आधार पर क्रिया का रूप परिवर्तन होता है? बिल्कुल होता है। वचन के आधार पर होता है? होता है। ठीक है, क्या संज्ञा के आधार पर क्रिया का रूप परिवर्तन होता है? होता है। सर्वनाम के आधार पर होता है? होता है। ठीक है, क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं? पूछ रहे कि क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं, और पूछा जाता है क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। ठीक है, कर्ता कहते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद है। कह रहे कर्म के आधार पर पूछा जाए अगर क्रिया के कितने भेद हैं, तो कितने भेद हैं? दो भेद हैं। वो कौन कौन से दो भेद हैं? आइए इसको समझेंगे। ठीक है, वो कौन कौन से दो भेद हैं? वो भेद हैं साक्रामक क्रिया और आक्रामक क्रिया। 1, 1 और 2। ठीक है, साक्रामक क्रिया, आक्रामक क्रिया। ठीक है, आक्रामक क्रिया कह सकते हैं, साक्रामक क्रिया कह सकते हैं। साक्रामक क्रिया किसे कहते हैं? ये पूछ रहे हैं, साक्रामक क्रिया किसे कहते हैं? उसको पढ़ते हैं अच्छे से, उसकी डेफिनेशन को भी। कह रहे हैं साक्रामक क्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन, वे क्रियाएं जिनका प्रभाव वाक्य में प्रयुक्त कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है। यानी कि जहाँ पे कर्म यानी कि काम, कार्य, कर्ता क्या कार्य कर रहा है? काम कर रहा है। कौन सा काम कर रहा है? ये पता चल रहा है कि पढ़ाई कर रहा है, कि चढ़ाई कर रहा है, कि लड़ाई कर रहा है,
पता चल रहा है ना, साफ क्लियर हो रहा है। तो इस चीज़ पे प्रभाव पड़ता है, ना कि कर्ता पे। तो मोहन पत्र लिख रहा है, यानी कि पत्र लिख रहा है, मोहन पे प्रभाव नहीं पड़ा, पत्र की पता चली कि वो काम कौन सा कर रहा था, पत्र लिख रहा था। तो इस तरह से कहा जा रहा है कि कर्ता पे असर ना पड़ के क्रिया पे क्या पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। तो वहाँ पे कौन सी क्रिया होती है, साक्रामक क्रिया होती है। ये साक्रामक क्रिया का डेफिनेशन है, ठीक है। अर्थात साक्रामक क्रिया में कर्म या साक्रामक दो कर्म पाया जाता है, यानी कि साक्रामक क्रिया भी कितनी प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, ठीक है। आगे जब हम पढ़ेंगे इसके लिए क्वेश्चन आंसर करेंगे इससे, तो उसमें आपको जानकारी मिलेगी कहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, क्या है। तो इसलिए आप अब आइए हम अपने क्वेश्चन करेंगे, आप वीडियो में बने रहें, ठीक है, धैर्यपूर्वक। आइए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्या है ये, क्रिया, ठीक है। क्रिया के कितने भेद या प्रकार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, क्रिया के कितने भेद या प्रकार होते हैं। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, इन्हीं में से एक सही ऑप्शन है, वो इसका आंसर है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो क्रिया के कितने भेद या प्रकार होते हैं। तो देखिए क्रिया के एक भेद नहीं होता है, क्रिया के भेद ना 3 होते हैं ना 4, क्या बचा 2, यानी कि 2 होते हैं। कौन कौन से, आक्रामक क्रिया और साक्रामक क्रिया, ठीक है, ये 2 होते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या है पढ़ते हैं इसके लिए। साक्रामक क्रिया का कौन सा भाग है, ये कह रहे हैं साक्रामक क्रिया का कौन सा भाग है, यानी कि यहाँ पे नीचे हमारे 4 भाग दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा भाग जो है साक्रामक क्रिया का है। ऑप्शन ए राम पत्र लिख रहा है, ऑप्शन बी राम सो रहा है, ऑप्शन सी राम बैठा है, ऑप्शन डी राम देख रहा है। तो देखिए राम बैठा है यानी कि शांत बैठा है, ठीक है, कुछ नहीं कर रहा है। राम देख रहा है, सिर्फ देख रहा है, कोई कार्य नहीं कर रहा है। राम सो रहा है, कोई कार्य नहीं कर रहा है। राम पत्र लिख रहा है, राम क्या कर रहा है, पत्र लिख रहा है। ये पत्र में क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। तो ये हो गए साक्रामक क्रिया, यानी कि क्रिया के कर्म के सहित क्रिया, यानी कि कर्म कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगी साक्रामक क्रिया का भाग हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। जिसमें कोई कार्य करते हुए दिखाएगा तो वो हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी, साक्रामक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। बाकी ये जो रह गए ये कौन सी क्रिया के थे, ये आक्रामक क्रिया के थे, इसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, तो ये हमारे आक्रामक क्रिया के थे बाकी 3। आइए अपना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। आक्रामक क्रिया का कौन सा भाग है, करें आक्रामक जो क्रिया है इसका कौन सा भाग है। जो नीचे 4 भाग दिए हुए हैं, ऑप्शन 4 दिए हुए हैं, उनमें एक भाग जो है वो आक्रामक क्रिया का है, उसको हमारी छांटना है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन आंसर एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं, क्रिया से जरूर आता है। तो आइए ढूंढते हैं उस आक्रामक क्रिया का भाग। ऑप्शन ए राधा गीत गा रही है, गीत गा रही है यानी कि क्या कर रही है, यहाँ तो क्रिया कर रही है, तो ये नहीं होगा। राधा नाच रही है, ये भी नहीं होगा, नाच रही है यानी कि क्रिया कर रही है, ठीक है। राधा सो रही है, बिल्कुल सही, सो रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, आक्रामक क्रिया हो जाएगी, कोई कार्य नहीं कर रही है, सो रही है। और राधा खाना खा रही है तो काम कर रही है यानी कि खा रही है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है, क्रिया कैसा शब्द है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्रिया कैसा शब्द है पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए सार्थक शब्द, ऑप्शन बी निरर्थक शब्द, ऑप्शन सी विकारी शब्द, ऑप्शन डी अविकारी शब्द। तो क्रिया कैसा शब्द है, देखिए सार्थक, निरर्थक, विकारी, अविकारी ये सभी शब्द हैं, पर ये पूछ रहे हैं कि क्रिया में कौन सा शब्द है। तो ये क्रिया सार्थक शब्द नहीं है, ना ही निरर्थक शब्द है, ये है विकारी शब्द, जिससे विकार उत्पन्न होता है। यानी कि जहाँ पे विकार उत्पन्न का मतलब है कि लोटा से बुढ़ापा से, बूढ़ा से बुढ़ापा हो जाएगा, इस तरह से जहाँ पे विकार हो जाए यानी कि नया रूप परिवर्तित हो जाए, वहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, विकारी शब्द हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये विकारी शब्द है, क्या, क्रिया, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते क्या है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। करें कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, ठीक है, कितने भेद होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। बताइए। देखिए कर्म के आधार पे क्रिया के 2 भेद होते हैं, ऑप्शन बी सही है। कैसे, अरे कर्म के आधार भी तो है साक्रामक आक्रामक क्रिया, तो ये हमारी क्या है, साक्रामक आक्रामक क्रिया है, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएंगे, क्रिया के भेद हो जाएंगे, यानी कि 2 भेद, ठीक है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, क्रिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। यानी कि
हर एक शब्द की उत्पत्ति पूछ लेते हैं कि कौन से शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। जैसे सार्थक नर्तक की पूछ लेते किससे हुई है हैं, और विकार या विकार शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। तो यहाँ पे पूछे क्रिया की उत्पत्ति किससे हुई है। ठीक है, ऑप्शन ए धातु शब्द से, ऑप्शन बी अधातु शब्द से, ऑप्शन सी कर्म शब्द से, ऑप्शन डी कारक शब्द से। देखिए, ना ही कारक शब्द से उत्पत्ति हुई, ना ही कर्म से हुई है, ना अधातु शब्द से यहाँ से हुई है, धातु शब्द से हुई है। आप ध्यान रखें इस चीज़ के लिए कि क्रिया की उत्पत्ति किससे हुई है, कौन से शब्द से हुई है। तो वो है हमारी किससे हुई है, धातु शब्द से हुई है। ठीक है, आइए करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। क्या है, मूल धातु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है। कह रहे हैं कि मूल धातु शब्द में कौन सा प्रत्यय लगाने से क्रिया बनती है। क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि क्रिया में प्रत्यय लगाया जाता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ प्रत्यय लगाया जाता है, पर यहाँ पे पूछेंगे कौन सा धातु शब्द लगाया जाता है तो क्रिया बनती है। ऑप्शन ए आ प्रत्यय, ऑप्शन बी ना प्रत्यय, ऑप्शन सी ई प्रत्यय, ऑप्शन डी अट प्रत्यय। तो देखिए, क्रिया में ना प्रत्यय लगाया जाता है तो वहाँ पे बनता है क्या, क्रिया बनती है मूल धातु में ना प्रत्यय लगा करके। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या है, क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं। कह रहे हैं क्रिया करने वाले को क्या कहते हैं, यानी कि जो क्रिया करता है, यानी कि कार्य करता है, तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कर्म, ऑप्शन बी कर्ता, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी कारक। देखिए, क्रिया करने वाले को कारक नहीं कहते, ना ही धातु कहते हैं। कर्म तो कर ही रहा है, कर्म कर रहा है, क्रिया कर रहा है नहीं, कर्म कर रहा है। और उसको कह रहे हैं कहते क्या है, तो उसको कहते हैं कर्ता। कर्ता ही कर्म करेगा तभी क्रिया होगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्या है, पढ़ते हैं इसके लिए। साक्रामक क्रिया के कितने भेद हैं। ये पूछ रहे हैं कि साक्रामक क्रिया के कितने भेद हैं। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आप इसको ध्यान से करते चलें। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो साक्रामक यानी क्रिया कितनी है, 2 है। क्रिया कितनी है, 2 है, आक्रामक क्रिया और साक्रामक क्रिया। तो ये कह रहे हैं साक्रामक क्रिया के कितने भेद हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। देखिए, 1 नहीं है, साक्रामक क्रिया के भी भेद 2 हैं। ठीक है, कितने हैं, 2। जैसे क्रिया के भेद 2 हैं, वैसे साक्रामक क्रिया के भी 2 भेद हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्या है, ये पूछ रहे हैं साक्रामक क्रिया में प्रभाव किस पर पड़ता है, यानी कि साक्रामक जो क्रिया है इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा। ऑप्शन हमारे पास 4 हैं, इनमें से एक सही ऑप्शन है जिस क्वेश्चन का आंसर है। आइए नोट दो सही आंसर के लिए। ऑप्शन ए कर्ता, ऑप्शन बी कर्म, ऑप्शन सी धातु, ऑप्शन डी ए और बी दोनों पर। किस पे प्रभाव पड़ता है, यानी कि असर पड़ता है साक्रामक क्रिया में। तो देखिए, ये कर्ता तो कर ही रहा है, उस पर तो पड़ेगा नहीं, कर्म पे पड़ेगा प्रभाव। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए अपना करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है, पढ़ते हैं इसके लिए। आक्रामक क्रिया में प्रभाव किस पर पड़ता है। अभी पूछा जा रहा था कि साक्रामक क्रिया पे प्रभाव किस पर पड़ता है, तो आपको बिल्कुल पता है, सही आप समझ गए होंगे। जब साक्रामक क्रिया पे कर्म पे प्रभाव पड़ता है तो आक्रामक क्रिया पे किस पे प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल सही। ऑप्शन ए कर्ता पर पड़ेगा, क्योंकि कर्ता पे पड़ेगा, जब कार्य नहीं कर रहे तो कर्ता पर असर पड़ेगा। ठीक है, अब कार्य करेगा तो किस पे पड़ेगा, कर्म पे पड़ेगा, साक्रामक क्रिया पे। ठीक है, आइए देखिए वाक्य आ जाते हैं पहचानने के लिए। इनको पहचानिए कि ये साक्रामक क्रिया का वाक्य है या आक्रामक का। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं, तो हमने यहाँ पे वाक्य भी रखे हैं 1-2 जो भी है वहाँ से, जिससे आप पहचान सकें कि ये आक्रामक क्रिया का कौन सा वाक्य है और साक्रामक का कौन सा वाक्य है। तो आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, साक्रामक क्रिया का वाक्य कौन सा है। ये पूछते कि साक्रामक क्रिया का वाक्य कौन सा है जिसमें कर्म हो, कार्य कर रहा हो, तो वो क्रिया कौन सी हो जाएगी। जिसमें कुछ नहीं कर रहा है कर्ता, तो वह क्रिया कौन सी हो जाएगी। और जिसमें कर्ता कार्य कर रहा है तो वह क्रिया कौन सी हो जाएगी। तो यहाँ पे यह पूछा जा रहा है कि इसमें से आप उस वाक्य को छाड़िए कि साक्रामक क्रिया का वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए मोहन खेल रहा है, ऑप्शन बी मोहन सो रहा है, ऑप्शन सी राम बैठा है, ऑप्शन डी राम के हाथ में पुस्तक है। कि राम के हाथ में पुस्तक है, पर पुस्तक को पढ़ नहीं रहा है, वो है उसके हाथ में, कर कुछ नहीं रहा पुस्तक है। यहाँ पे राम बैठा है, राम बैठा है, कर कुछ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये भी नहीं है। मोहन सो रहा है, सो रहा है, कोई कुछ नहीं कर रहा है, कोई कार्य नहीं कर रहा है, सो रहा है, आराम से सो रहा है। कार्य जिसमें करता हुआ दिखे तो वो कौन सा वाक्य हो जाएगा, साक्रामक क्रिया का वाक्य हो जाएगा। बिल्कुल सही, मोहन खेल रहा है, खेल रहा है। ठीक है, यानी कि खेल रहा है, तो ये हो जाएगा साक्रामक क्रिया का वाक्य। ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
आइए करते अपना क्वेश्चन नंबर 13। क्या है? आक्रामक क्रिया कौन से वाक्य में है? यानी कि नीचे जो 4 वाक्य दिए हुए हैं उनके कहने का तात्पर्य यह है कि कौन से नीचे दिए हुए 4 वाक्यों में आक्रामक क्रिया है। जो 4 विकल्प दिए हैं, ऑप्शन ए राम सो रहा है, आक्रामक क्रिया को आपको छांटना है। ऑप्शन बी राम गा रहा है। ऑप्शन सी राम जा रहा है। ऑप्शन डी राम पढ़ रहा है। देखिए पढ़ रहा है, इसमें कर्म कर रहा है, कर्म कर रहा है। राम जा रहा है, यहाँ भी कर्म कर रहा है, यानी कि जा रहा है तो चल ही रहा है, मुमकिन सी बात है। राम गा रहा है यानी कि गा रहा है, गाना गा रहा है, ठीक है। राम सो रहा है, कार्य कहीं पर कुछ नहीं कर रहा है, आराम फरमा रहा है, तो वो क्या है कि राम सो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगी हमारी आक्रामक क्रिया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14। साक्रामक क्रिया के 2 भेद कौन से हैं? ये पूछ रहे हैं कि साक्रामक क्रिया यानी कि क्रिया हमारी कितनी है? 2 हैं। कितनी है? 2, आक्रामक और साक्रामक, इनके 2 भेद हैं क्रिया के। अब इसी प्रकार से साक्रामक क्रिया के भी 2 भेद हैं। और वो कौन कौन से 2 भेद हैं वो हमें ढूंढने हैं। कौन से 2 भेद हैं, ठीक है, इसके साक्रामक क्रिया के ढूंढते हैं। ऑप्शन ए पूर्ण साक्रामक क्रिया, ऑप्शन बी अपूर्ण साक्रामक क्रिया, ऑप्शन सी पूर्ण आक्रामक क्रिया, ऑप्शन डी अपूर्ण आक्रामक क्रिया। तो देखिए अपूर्ण का आक्रामक क्रिया नहीं है, पूर्ण आक्रामक क्रिया नहीं है, ये पूछ रहे हैं साक्रामक क्रिया। तो पूर्ण साक्रामक क्रिया और अपूर्ण साक्रामक क्रिया ये हैं, किसके 2 भेद हैं, किसके साक्रामक क्रिया के। ए और बी दोनों ही सही है, ठीक है।